हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आपने थंबनेल भी देखा होगा। तो आज मैं अपने वादे के अनुसार आ गया हूँ इस चैनल पर, क्या विद्यासागर अंकगणित बुक लेकर, और उसका पहला ही चैप्टर है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन जो है ना, उसको आज हम लोग करेंगे। पहला ही चैप्टर है। देखिए का तो इससे बेहतर है कि मैं वीडियो आधे घंटे का ही अपलोड करूंगा, लेकिन उसमें 5 ही क्वेश्चन रहे, 6 ही क्वेश्चन रहे, यानी 30 मिनट का वीडियो मिलेगा। उसमें चाहे 5 क्वेश्चन रहे, 4 रहे या 6 रहे, क्योंकि हर क्वेश्चन को डायरेक्टली आप नहीं बता सकते, उसके पहले कुछ बेसिक भी होता है। ठीक है, कोशिश मेरा यही रहेगा कि मैं आधे घंटे में 10 से अधिक क्वेश्चन करा दूँ, ताकि हर एक चैप्टर में 60 क्वेश्चन है। 10 के हिसाब से चलेंगे, 10 के एवरेज से चलेंगे, तो 6 दिन में यानी 6 वीडियो में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ अनाउंसमेंट के साथ आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप नए हैं चैनल पर तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो तुरंत मैं डालूं, क्या है नया नोटिफिकेशन, मैं वीडियो के लास्ट में भी बता सकता हूं या अगले वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे विद्यासागर अंकगणित। देखिए, विद्यासागर अंकगणित, अगर आपके पास अंक गणित लिख दीजिए, अंक गणित। अगर आपके पास बुक है विद्यासागर अंक गणित का, तो आप निकाल लीजिए। और फर्स्ट ही चैप्टर देखिए, संख्याओं पर आधारित। ये तो मेरे पास पुराना बुक है, लेकिन इसका पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 34, यानी कि 34। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न हम लोग देखेंगे। चलिए, अब चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास बुक है तो आप निकाल लीजिए, मैं निकाल लेता हूं, और चलिए शुरुआत किया जाए यहीं से। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, नोट्स बनाना है। अगर समझ में आए चीज़ें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नहीं समझ में आए तो आपकी मर्जी, डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? 3082.53 में 8 का स्थानीय मान, में 8 का स्थानीय मान क्या होगा? चलिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसके पहले देखिए, अगर आपसे पूछ लिया है कि 3082.53 में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, 8 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि ये तो पॉइंट तो बाद में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बिना पॉइंट, यानी जब भी कोई संख्या आता है, उसमें से किसी भी अंक का स्थानीय मान निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग बिना पॉइंट का पहले जान जाएंगे अच्छी तरीके से, तो इसके बाद पॉइंट का भी जान जाएंगे। देखा जाए, देखिए मैंने अगर यहाँ पे ले लिया 4 3 2 5 6 में 3 का स्थानीय मान बराबर व्हाट। देखिए, इस 3 का स्थानीय मान हमें ज्ञात करना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लासरूम में इन छोटी छोटी बातों को पूछ ही नहीं पाते टीचर से, शर्म के मारे। तो यहाँ पर एकदम आसानी से स्थानीय, थोड़ा सा और मैं इधर लिख देता हूँ, 3 का स्थानीय मान। ठीक है, पूछ नहीं पाते हैं, अच्छे से सीख ही नहीं पाते हैं,
तो यहाँ पर तो शर्माने वाली कोई बात ही नहीं है। आप तो अपने घर पे हैं, अकेले कान में ईयरफोन डाल के आराम से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। और ये यकीन मानिए, जो भी मैं चैनल पे अभी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ ना, इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में, इस वीडियो के लास्ट में नहीं, इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में वो वाकई कमाल का होगा, ठीक है। चलिए, किया जाएगा अगले वीडियो में अनाउंसमेंट। इस 3 का स्थानीय मान निकाला है। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले जिसका स्थानीय मान निकालना होता है, जिस अंक का स्थानीय मान निकालना होता है, सबसे पहले आप उसको लिखिए। 3 का निकालना है, देखिए 3 का ही निकालना था ना, यहाँ पे 3 को हम रख लिए। यहाँ में गुना में डालेंगे 1, और 3 के दाहिने साइड, ध्यान रखिए क्या बोले हम, 3 के दाहिने साइड जितना अंक होगा उतना 0। 3 के बाद गिनिए कितना अंक है दाहिने साइड, 1 2 3, यानी हम 1 2 3 0 लगा दिए, ठीक है। ये तो हो गया 3 गुना में 1000, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3000। यानी जब भी पूछेगा आज किसी भी अंक का स्थानीय मान, कोई भी नंबर दे देगा, उसमें से किसी अंक का स्थानीय मान पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस अंक को लिखेंगे, गुना में लिखेंगे 1, इसके बाद जितना अंक है दाहिने साइड में, ध्यान रखिए बाएं साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में नहीं, दाहिने साइड में जितना अंक रहेगा उतना हम 0 लगाएंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा स्थानीय मान। एक एक बेसिक चीज को, ओह 3000 नहीं दिख रहा है, एक एक बेसिक चीज को हम लेकर चलते रहेंगे। देखिए, इस 3 का स्थानीय मान निकालना था, तो हमने क्या किया 3, इसके बाद गुना में 1, 3 अंक था, 3 0 लगाया मैंने, और मैंने कहा 3 में 1000 से गुना करूंगा 3000, यही मेरा क्या हो गया आंसर। दिख रहा है ना, ठीक है 3000। अगर इसी में आपसे पूछ देता इस 2 का स्थानीय मान या इस 5 का, चलिए इस 5 का पूछता, तो चलिए मैं यहाँ निकाल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखेंगे क्या 5 गुना में 1, ठीक है। इसके बाद 5 के दाहिने साइड कितना अंक है, सिर्फ 1, यानी कि हो गया कितना, 5 में 10 से गुना करेंगे हो जाएगा 50। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए, अगर यही पूछ देगा, रफ करें, बहुत सुंदर। अगर इसी में देखिए, इसी में अगर आपसे 6 का स्थानीय मान पूछ दिया कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, देखिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे 6 गुना में 1। अब 6 के बाद देखिए तो कितना अंक है ही नहीं, यानी कुछ अंक नहीं है, तो हम कोई भी 0 नहीं लगाएंगे, और 6 में 1 से गुना करेंगे, हमारा आंसर बनेगा 6, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। मैं हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आते हैं डेसिमल पे। अब आया जाए डेसिमल पे, 3082.53 में 8 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान पूछा है ना, इस 8 का। ध्यान रहे क्या करेंगे हम लोग, देखिए स्पेस कम है यहाँ खड़ा होने का, तो मैं कैमरा पे बहुत कम ही नज़र आ रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको ये सॉल्यूशन पूरा दिखना चाहिए, क्वेश्चन भी शानदार तरीके से दिखना चाहिए, सॉल्यूशन भी मुझे दिखना मेरे ख्याल से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी तो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, स्पेस बढ़ाया जाएगा। अभी देखिए इस 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान, फिर सेम काम, 8 लिखेंगे गुना में 1। अब एक बात ध्यान रखेंगे, क्या, देखिए तो बात हम क्या ध्यान रखेंगे कि इस 8 के बाद और इस दशमलव के पहले, क्या बोले हम, इस 8 के दाहिने साइड यानी 8 के बाद और दशमलव के पहले कितना अंक है, सिर्फ एक, कौन सा, ये 2, यही ना है। 8 के बाद सिर्फ एक ही अंक है दशमलव के पहले, देखिए इस दशमलव के पहले और 8 के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अंक है, तो हम एक 0 लगाएंगे और हमारा आंसर क्या बनेगा 80, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मान लीजिए किसी का ये भी क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्या था 3082,
3082.53। सर अगर इसका पूछ दे, इस 5 का स्थानीय मान पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए इस 5 का स्थानीय मान पूछेगा तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 5 गुना में 1 और बट्टे में भी 1। ठीक है, अगर इस 5 का स्थानीय मान पूछ दिया तो हम क्या करेंगे? 5 लिखेंगे गुना में 1 और बट्टे में 1 लिखकर, और इस 5 के पहले और दशमलव के बाद, इस 5 के पहले दशमलव के बाद देखेंगे कि कितना अंक है। कोई भी अंक नहीं है तो 1 0 और हमारा आंसर क्या होगा? 5/10। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर मुझसे पूछ दे इस 3 का स्थानीय मान तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे 3 गुना में 1 और बट्टे में, देखिए जब कोई अंक नहीं था तो 1 0 था, जब एक अंक है, देखिए ना इस 3 के पहले दशमलव के बाद एक ही अंक है ना, तो हम डबल 0 करेंगे, हमारा आंसर होगा 3/100। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अच्छे से नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, चलिए अगर आपको लगेगा, देखिए आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है गर्मी के दिन में भी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ना, इतना कहना जरूरी नहीं है, आप लोग खुद ही समझदार हैं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं बचेगा। अगर जिसको मैथ में जरा सा भी डाउट है, मेरा प्लेलिस्ट है ना चैनल पे, जाकर वहाँ देखिए ना, आप बिल्कुल आप ही के भाषा में बताया गया है। यकीन नहीं आ रहा? जाकर देखिए, जाकर देखिए। तो रीजनिंग मैंने कराया है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, जो कि एयरफोर्स में भी पूछता है आपसे। आज ही तो एग्जाम हो रहा है एयरफोर्स का, आज है 12 तारीख यानी 12 जुलाई 2021। आज एयरफोर्स का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, पटना में सेंटर है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनका भी सेंटर है। आज उनमें जरूरी क्वेश्चन आया होगा, बात होगा थोड़ी ही देर में। तो अगर आपको लगा कि वहाँ से कोई 1 नंबर आपने मेरे वीडियो के माध्यम से अगर 1 नंबर का भी आपने प्राप्त कर लिया, 1 नंबर भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, वहाँ से सीख सकते हैं आसानी से। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? 27307 में आए 27307 में आए दोनों 7 का, दोनों 7 दिख रहा है ना, 7 का स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहे हैं। स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? कहीं नहीं जाना है, एकदम बिल्कुल बने रहना है चैनल के साथ। ठीक है, उठ कर नहीं जाना है, नोट्स बना लीजिए। अगर वाकई में चीज़ें आती है तब तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं आती है तो प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्या बोल रहा है? 27307 में आए दोनों 7 का स्थानीय मानों का अंतर, यानी देखिए 2 7 आया है, इन दोनों 7 का क्या कह रहा है? स्थानीय मान पहले निकालिए। देखिए दोनों 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। आज से हम एक चीज समझ गए क्या? अगर ये 7 का स्थानीय मान पूछेगा तो हम क्या करेंगे? पहले 7 गुना में 1, इसके बाद 1 2 3। ऐसा नहीं है कि इस 7 का स्थानीय मान पूछ दिया तो हम इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, इसको गिनती में नहीं लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि 1 2 3 अंक है, हम 1 2 3 अंक लगाएंगे और हमारा इस 7 का स्थानीय मान हो गया 7000। ठीक है, डायरेक्ट क्या तरीका है? हमें पता है कि 7 लिखेंगे, गुना में 1 लिखेंगे, इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 लगाएंगे। यानी डायरेक्ट अब पूछेगा कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो हम कहेंगे 7, इसके बाद 1 2 3 अंक है, 3 0 लगाएंगे, डायरेक्ट आंसर के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इस 7 का स्थानीय मान पूछा है ना, इस 7 का देखिए, तो इसका अगर हम लोग स्थानीय मान निकाले तो क्या होगा? 7 गुना में 1, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो 1 ही रह जाएगा और ये हो जाएगा 7। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि आए दोनों 7 के स्थानीय मानों का अंतर। अब यही नहीं पता होगा कि अंतर किसे बोलते हैं, योग किसे बोलते हैं, गुणनफल किसे बोलते हैं, भाग किसे बोलते हैं। यानी कि भाग का मतलब देखिए, भाग लिखा रहेगा तो हम लोग समझ जाते हैं।
जब बोलता है ना कि विभाज्य है कि नहीं, वहीं पे हम लोग फंस जाते हैं, यानी छोटी छोटी बात में हम लोग फंस जाते हैं। देखिए तो थोड़ा सा मैं इधर क्लियर करा देता हूं। सबसे पहले देखिए अंतर, योग, योग, इसके बाद कहेगा गुना, कहेगा तो ठीक है, गुणनफल कहेगा। अगर कहेगा आपसे विभाज्य, विभाज्य, भाज्य, सब एक ही भाषा है, ठीक है। देखिए अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है घटाव, ठीक है। कहेगा कि 5 और 7, यानी कि 5 और 7 के मध्य या 5 और 7 के बीच कितने का अंतर है, तो हम क्या कहेंगे 7 और 5 के बीच, यानी 7 और 5 के बीच कितने का अंतर। अंतर का मतलब घटाव होता है, 2 का अंतर है, ठीक है। यानी अंतर जब भी पूछेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, घटाव। जब भी आपसे योग कह दिया, योग का मतलब होता है जोड़। योग का क्या मतलब होता है? जोड़। अगर आप अच्छा योगफल कह दिया तो योगफल का मतलब समझते हैं ना, मेहनत का फल, यानी मेहनत करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेहनत का फल। योगफल कह दिया तो क्या करेंगे हम, योग यानी जोड़ने के बाद फल, जो रिजल्ट आया योगफल हो गया। गुणनफल कह दिया, गुना करने के बाद जो रिजल्ट आया गुणनफल, गुना का फल, समझ में आया। भागफल, भाग दिए किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या से भाग दिए तो जो भी हमारा रिजल्ट आया ना, यानी जो भी हमारा फल आया, आंसर आया, उसे हम क्या कहेंगे, भागफल, ठीक है। अभी देखिए अभी क्या है, अंतर, योग, गुणनफल, विभाज्य। देखिए विभाज्य का मतलब क्या, विभाज्य है कि नहीं, यानी कटेगा कि नहीं, यानी भाग लगेगा कि नहीं। तो भाषा में जरूर फंसाएगा क्वेश्चन, इसमें फंसना नहीं है, इससे बाहर निकलते जाना है। तो चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अभी ये क्या बोला है हमसे, इस 7 का स्थानीय मान हो गया 7, अंतर बोला है, दोनों स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि बड़े में से हम किसको घटा लेंगे, इस 7000 में से हम इस 7 को माइनस करेंगे और पहुंच जाएंगे कहाँ, 3996 पर। दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, यानी कि मैं इसको थोड़ा ऊपर ही लिख देता हूं, 3996। सॉरी, इसको मैंने तो उल्टा ही लिख दिया, 399 और ये बचा 6। ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, आपका कौन सा ऑप्शन नंबर है, आपका ऑप्शन नंबर है 3996, ऑप्शन नंबर 1। चलिए दिख रहा है ना, थोड़ा सा इसको नीचे कर दिया जाए। ठीक है, चलिए अभी दिख रहा है क्लियरली। ये विद्यासागर अंकगणित मैं इधर लिख देता हूँ, देखिएगा, मैं और नीचे ही लिख देता हूँ, विद्यासागर अंकगणित। वो तो मैं थंबनेल भी डाला है मेरा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। चलिए मैं सबको क्लियर ही कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। देखिए 4 अंकों, दिख रहा है ना, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी संख्या। अब आज से हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, वो क्या कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी कि जितने, आज से ध्यान रखिए, जितने अंकों की बड़ी संख्या आपसे पूछे उतना हम क्या लिखेंगे, 9। यानी कि जितने अंकों की बड़ी संख्या, देखिए ना, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। अगर मैं अंकों की बात करूं तो 0 से लेकर 9 तक ही तो अंक होते हैं, बाकी 9 से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वो 1 से अधिक हो जाते हैं, और 1 से अधिक टोटल क्या होता है, संख्या होता है। यानी कि 0 से 9 तक सारे अंक होते हैं, और सबसे एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या की मैं बात करूं तो वो क्या हो जाता है, 9। तो
तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। अगर कहेगा किसी का क्वेश्चन है कि 10 क्यों नहीं, तो जरा मुझे बताइए, तो ये जो मैंने लिखा 10, क्या इसमें एक अंक है क्या? बिल्कुल नहीं है। यानी एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हुआ? 9। अगर दो अंकों की बड़ी संख्या पूछे तो 99। क्यों 99? 98 99 से छोटा है, 97 भी, यानी 99 के पहले जितना भी दो अंकों की जितनी भी संख्याएं आती है सारी की सारी क्या है? 99 से छोटी। कोई बोलेगा 100 क्यों नहीं, तो 100 इसलिए नहीं क्योंकि इस 100 में 3 अंक हो गए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से आज से क्या याद रखना है कि 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? 9। ठीक है, उतना 9, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला, मैं क्या लिखूं? 4 ठो 9। याद हो गया? अगर बोलेगा छोटी संख्या, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आज से क्या याद रखना है? 3 अंकों, आज से यही याद रखना है कि देखिए 3 अंकों की छोटी संख्या पूछे तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ध्यान रहे हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 1, मैंने लिखा 1, और कितना अंक अभी बनाना है मुझे, मैंने एक अंक तो लिख दिया, अब एक अंक क्या चाहिए भाई? कितना अंक और इसमें हम जोड़ेंगे कि ये 3, यानी कितना अंक और लिखेंगे कि 3 अंकों तक हम इसे पहुंचा सकें, तो 2 अंक मुझे और लिखना पड़ेगा। और 2 अंक वो क्या लिखेंगे हम? ये लिखेंगे 2 ठो 0, क्योंकि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। इससे अगर हम पीछे बढ़े तो फिर हम वही पहुंच जाएंगे 99 के पास, ये हो जाएगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 से कम हो ही नहीं सकती। तो आज से हम क्या याद रखेंगे? 4 अंकों की अगर छोटी संख्या कह दिया, 1 लिखेंगे 3 0, क्योंकि 4 अंकों से अगर हम छोटी संख्या कहेंगे, अगर बोलेगा कोई कि 1000 से कम, तो 999 जो कि 3 अंक का हो गया, 4 अंक का हुआ ही नहीं। और ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या। तो बात क्या ध्यान में रखना है, ट्रिक, इसको ट्रिक तो नहीं कह सकते, लेकिन आपके माइंड में अगर ट्रिक इसको बनाना है तो आप ये बना सकते हैं कि अगर जितने अंकों की बड़ी संख्या कहेगा, पूछेगा, हम क्या करेंगे? उतना 9 लिखेंगे, और जितने अंकों की छोटी संख्या बोले तो हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे 1। अब जितना अंक में पहुंचाना है, जैसे 5 अंक होगी, चलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 5, तो और कितना 0 लगाएंगे कि हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? 5 अंकों की संख्या पर। तो हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या पर, तो हम लगा दिए 4 0। देखिए टोटल अंकों की संख्या 1 2 3 4 5, और हम पहुंच गए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन यहीं पर सवाल खत्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों का क्या है भाई? इन दोनों का अंतर क्या है? फिर वही बात, अंतर। देखिए तो मैंने अभी ही बताया था कि अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना, घटाओ, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। यानी कि हमें क्या करना होगा? घटाना होगा। तो बड़ी में से छोटी संख्या घटा दीजिए, तो बड़ी संख्या देखिए यही ना है, इसमें से 9999 को घटा देंगे। देखिए 10 में से 9 बचा 1, 0 0 0, ठीक है, और इधर क्या बचेगा भाई? सेम कहानी खत्म। यानी इधर जितना 0 0 है तो इसके पहले 0, यानी कि कुछ भी नहीं है ना। यानी कि हमारा आंसर क्या बना? 1। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अभी सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। 24 मिनट का या 22 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, 2 क्वेश्चन और करते हैं और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना था भाई? 4। कह रहे यदि संख्या 3 4, देखिए मैं क्वेश्चन में लिख देता हूं, यदि संख्या 3 4, फिर दिया है ब्रैकेट, इसके बाद क्या है? 2 4, संख्या 9 से विभाजित हो
संख्या 9 से विभाजित हो तो रिक्त स्थान पर क्या, रिक्त स्थान का अंक है, रिक्त स्थान का अंक है या क्या होगा, क्या होगा। हमारे ऑप्शंस हैं ए बी सी डी। क्या क्या है दिख रहा है ना उधर, ठीक है। 2 3 5 9, यानी इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें है 9, इसमें है 5। अब देखिए इस क्वेश्चन को कौन कर सकता है, इस क्वेश्चन को तो वही कर सकता है जिसको विभाजता का नियम याद हो। यानी 9 का विभाजता का नियम जिसको याद रहेगा वो क्या करेगा भाई, इस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। और 9 का विभाजता 1 से 10 तक मैंने तो खुद ही करा दिया यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे है, आप अभी प्लेलिस्ट में जाइए ना, या बोलिएगा तो विभाजता का नियम का मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन भी डाल दूंगा, ठीक है। अरे आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने बताया है 2 से लेकर 10 तक विभाजता का नियम, और 9 का विभाजता का नियम और 3 का विभाजता का नियम दोनों सेम है, ठीक है। आपने देखा ही नहीं है, जाकर देखिए तो सही, एकदम अच्छे से बताया गया है। देखिए 9 से विभाजता का नियम कहता क्या है, देखिए 3 से पहले जान लेते हैं। 3 से विभाजता का नियम कहता है कि दिए गए संख्या में अंकों का योग, ध्यान से सुनिए, दिए गए संख्या में अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में हो या 3 से पूरा पूरा कटे तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। यानी मान लीजिए ये बोल दिया कि क्या ये 3 से विभाज्य है क्या, तो मैंने क्या बोला कि दी गई संख्या में, ये एक संख्या है, अंकों का योग, यानी कि इसमें जितना अंक है ना सबको हम जोड़ देंगे, यानी 4 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 5 प्लस का 2 प्लस का 2, इन सबको आपस में मैंने जोड़ दिया। देखिए तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18। ये जो 18 आया, अब इसे हम देखेंगे कि क्या ये 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या, क्या ये विभाज्य है क्या, तो देखिए 3 छक्के 18, यानी ये विभाज्य है 3 से, तो ये पूरी जो संख्या है क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। और सेम है 9 का, 9 का भी विभाजता का नियम क्या है भाई, कि दिए गए संख्या में अंकों का योग यदि 9 के पहाड़े में हो या 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो हम क्या करेंगे, इसको भी देखिए, अंकों का योग 18 आया है, ये भी 9 से क्या है, विभाज्य है, 9 से 2 बार में, तो पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। अगर अंकों का योग कहीं 17 आ जाता, 21 आ जाता, या ऐसा आ जाता जो कि 9 से विभाज्य नहीं होती, तो क्या पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो इसमें क्या करना है, ऊपर वाले में देखिए तो दिया गया है 3 4 ब्रैकेट है यहाँ पे ना, अब हम लोग यहाँ पे ऐसे भरेंगे, जोड़िए तो 3 और 4 कितना, 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13, यानी 13 में हम अगर ऑप्शन नंबर ये भरते हैं पहला 2, तो 13 में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15, और 15 बोलिए तो क्या 9 के पहाड़े से विभाज्य होगी क्या, नहीं होगी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन नंबर बी की बात करूं, अगर मैं इसमें भर दूं 3, तो देखिए तो 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 2 12, 12 और 4 16, अंकों का योग 16 है जो कि 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी विभाज्य नहीं होगी। मैं बात करूं सी की, अगर मैं इसमें भरूं 9, तो देखिए तो जरा 3 और 4 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18, 18 और 4 कितना होता है 22, 22 क्या 9 से विभाज्य है क्या, नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अब मैं बात करूं 5 की, देखिए तो 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, यानी अंकों का योग 18, 9 से विभाज्य, यानी क्या होगा 5 ही वो संख्या होगी जो इस ब्रैकेट में भर देंगे और ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाज्य हो जाएगी। आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
5वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, जब जब क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, जब 56,800 को, जब 56,800 को 800 से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए या भाग किया जाता है तो भागफल पूछ रहा है कि भागफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या है भाई, 56। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 71। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 71 पे कितना जीरो है भाई, 3। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, 19800। क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि ओहो, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, दिख रहा है प्रॉपर्ली, देखिए तो सोल्व किया जाए इसको। कह रहा है 56,800 को 800 से भाग दिया जाता है तो भागफल क्या होता है। आपने ये भी वीडियो नहीं देखा है क्या, भागफल किसको बोला जाता है, शेषफल किसको बोला जाता है, भाज्य किसे, भाजक किसे। मैंने ये भी नहीं छोड़ा है, मैंने इसको भी करा दिया यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट में जाइए, किसको भाज्य बोलेंगे, किसको भाजक, किसको भागफल, किसको शेष। देखिए थोड़ा सा बाई मिस्टेक अगर हो गया होगा तो एक बार इसको फिर से देख लिया जाए। 800 से हम लोग भाग करेंगे 56,800 को, देखिए 7 बार में 0 0 56 0 8 खत्म, ऊपर से उतारे 0, एक बार में 800 यानी 71। अब यही न है भागफल। अब देखिए यहीं पे लोग फंसते हैं कि भागफल किसे बोलेंगे, शेषफल किसे बोलेंगे, भाज्य किसे बोलेंगे, भाजक किसे बोलेंगे, और फंसना मना है। मैंने क्योंकि वीडियो ही करा दिया यूट्यूब पे, मैंने बताया था भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। देखिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, यहीं पे ख़त्म किया जाए। देखिए पहले लिखिए भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। इसमें देखिए तो लास्ट अक्षर को देखेंगे, पहले इस 2 को ध्यान रहे, भाज्य और भाजक, ये इसका पहला अक्षर है क और इसका पहला अक्षर है य। अगर मैं इधर से चलूं तो पहले 800 आएगा कि पहले 56,800 आएगा, पहले 800 आएगा, यानी जो पहले आएगा ना इसमें, और जो क ख ग घ से लेके हम लोग य र ल व तक पढ़ते हैं, तो यानी सबसे पहले क ख ग घ वाला आता है, यानी सबसे पहले हम क ख ग घ वाले को ही लिखेंगे, यानी इसके लास्ट में क आता है, यानी क वाला पहले लिखेंगे क्योंकि ये पहले आ रहा है, और हम लिख दिए भाजक। ठीक है, और इसके जस्ट आगे बढ़ेंगे तो इसके भाजक, देखिए भ से भाज्य और भाजक मिलता जुलता दिख रहा है, यानी कि भाज्य इसके जस्ट ही हम लोग लिख देंगे। और इसके बाद भागफल, जो दाहिने साइड में आता है उसे बोला जाता है भागफल। भागा देने के बाद जो इधर फल आया ना, जो रिजल्ट आया, इसे बोला जाता है भागफल, भागफल। और जो नीचे शेष बचा, पता ही है शेषफल किसे बोलते हैं। अरे जितना पैसा था हमारे पास उसमें से जितना खर्च कर दिया, तो जो शेष बचा उसे, जो बचा पैसा उसे क्या बोला जाता है, शेष बोला जाता है, शेषफल बोला जाता है। तो इसमें भागफल पूछा है आपसे, यानी भागफल 71, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अनाउंसमेंट के साथ। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।